हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अभी तक सबको जो है न्यूज़ मिल चुका होगा कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आयोग ने क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, उसी संदर्भ में जो है हमारा ये प्रैक्टिस सेट 11 है। किरण पब्लिकेशन का यह बुक है जिसमें कि कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे। उसमें हम लोगों ने जो है कुल 10 प्रैक्टिस सेट को कर लिया, मात्र 5 बच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम से पहले ये 5 प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा दिया जाएगा। और जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को देख लिया है पहले या पढ़ लिया है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का हमारा लैंग्वेज पेपर का जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। आपको एरर बताना है जो आपको एक सेंटेंस दिया गया है। ही टायर्ड हार्डली टू विन द रेस। आपको इसमें से जो भी पार्ट इसका गलत है, इसमें एरर दिया गया है, मतलब वह चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हार्डली टू हो जाएगा, ऑप्शन 2, ये जो है आपका एरर पार्ट है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द यूज ऑफ आइडियम एट 6 and 7 इज नॉट अप्रोप्रिएट। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2, आवर टीचर हैड जस्ट मूव्ड into a new classroom and she was still at 6s and 7s। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन टू सप्लाई अ कंजक्शन फॉर कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट करने के लिए आपको जो है कंजक्शन को यहाँ पे बताना है। ही एक्ट डैश की जगह पे आपको कंजक्शन बताना है। ही वेयर ऑलरेडी दी बॉसेस बॉस। तो वहाँ पे कौन क्या आ जाएगा वर्ड? तो यहाँ पे जो आपका कंजक्शन आ रहा है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ही एक्ट्स एज इफ ही वेयर ऑलरेडी दी बॉस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। जो हियर से का आपको सबसे नियरली ऑपोजिट, मतलब सबसे करीबी उल्टा शब्द बताना है जो सबसे करीब हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑथेंटिक। ऑप्शन 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द आइडियम फर्स्ट इन कैपिटल लेटर। गार्डियन नॉट। आपको इसका जो है आपको नियरली सिमिलर आइडियम को बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3rd, ए सिमिलरली इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टास्क और प्रॉब्लम। ऑप्शन 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है आपका, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई रिमेंबर देम टॉकिंग मी टू द जू। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। ऑप्शन 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ही सेज टू अस कीप द गेट क्लोज्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एबव इम्परेटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ही सेज टू कीप द गेट क्लोज्ड। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स गोरमेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अब दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक के लिए निर्देश दिया है कि एक गद्यांश दिया जाएगा जिसको पढ़कर जो है आप क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका गद्यांश। मैं धीरे धीरे जो है आपको दिखा रही हूँ, आप प्लीज़ इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है आपसे गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है। तो फ्रेंड्स, जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका जो विषय है आपका आलोचना हो जाएगा। ऑप्शन 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गद्यांश में भरतेंदु से पूर्व किस आलोचना का उल्लेख किया गया है? तो भरतेंदु से पूर्व जो आलोचना की गई है यह हो जाएगा सैद्धांतिक आलोचना।
आगे है आपका अवधारणा का आशय क्या है, तो अवधारणा का आशय होता है ऑप्शन 2 सुविचारित धारणा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऋणात्मक, सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है आपका यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में फ्रेंड्स अवयवी भाव का जो है समास है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑप्शन 2 सुवासिनी, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको फ्रेंड्स, अग्नि का जो पर्यायवाची नहीं है आपको वह बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो अमी है यह आपके आग का पर्यायवाची नहीं है। अमी जो है फ्रेंड्स अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 16 में है इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अधिक प्यारा होना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, खोज का अनेकार्थी शब्द जो नहीं है वह बताना है, तो यह हो जाएगा इच्छा पूर्ति, ऑप्शन 3। इस सवाल है आपका इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आपको यह बताना है, तो जो स्त्रीलिंग नहीं है यह हो जाएगा अजवायन, ऑप्शन 1 हो जाएगा। जो अजवायन शब्द है यह आपका स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, मैंने बताया था अभी कि नहीं है, लेकिन स्त्रीलिंग ही बताना है आपको, तो ऑप्शन 1 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, अजवाइन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है, तो सौभाग्य का विलोम हो जाएगा ऑप्शन 3 दुर्भाग्य, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 में दिया गया है हर्ष दुख घृणा पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे शब्द को हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, इसमें आपको सर्वनाम को बताना है, तो सर्वनाम इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स अन्य पुरुष, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, इनमें से कौन सा अलंकार है आपको यह बताना है, तो इसमें जो है फ्रेंड्स यह है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य आपको ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो सरल वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो सरल वाक्य दिया गया आपके ऑप्शन 3 में, ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता, ऑप्शन 3 जो है आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला सवाल है निम्नांकित वाक्य में रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए, जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो इसके लिए जो शब्द आएगा निराकार, निराकार। चलिए आगे देखते हैं, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो खेत रहने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वीर गति पाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, किस विकल्प के लिए सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो ऑप्शन 3 है धन द्रव्य मुद्रा, ये जो है सभी जो है पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तलब श श ह, तो याद रखिएगा इसमें आपका ऑप्शन 3 में है तलब्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो कौन सा देशज नहीं है, तो टेलीफोन हो जाएगा इसमें, यह जो है आपके यूनानी भाषा का शब्द है, इसलिए इसे हम विदेशज शब्द
सॉरी विदेशज शब्द कहेंगे यहाँ, तो इस प्रकार से यह देशज नहीं हुआ, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए उपयुक्त में कौन सा शब्द आता है, तो इसके लिए जो शब्द आता है यह हो जाएगा अग्रज, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी मूलतः शब्द हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कुल 52 वर्णों की संख्या पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 52 का आंसर, सॉरी 30 का आंसर 52 हो जाएगा। जो है फ्रेंड्स आपके सामान्य अध्ययन का पेपर है, जिन भी स्टूडेंट को मैथ का क्वेश्चन चाहिए वो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, मैं वहाँ पे जो है उसका पीडीएफ डाल देती हूँ। तो शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन का जो है सवालों को, जीएस का। तो पहला सवाल है उसका, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है, तो कौन व्यक्ति है वह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध बुक जो थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और का नाम गैलापागोस द्वीप के समूह के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 हो जाएगा इस प्रकार से, ऑप्शन 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे और 1946 से 1949 तक भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता की और संविधान को आकार देने में भी मदद की थी। तो संविधान सभा की अध्यक्षता जो थी 1946 से 49 तक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को, टकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो टकलामकान जो है उत्तर पश्चिमी चीन के दक्षिण पश्चिम झिंजियांग में स्थित एक मरुस्थल है, तो चीन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में है, कई बार बीपीएससी में यह सवाल पूछता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसका जो शहर है मुख्यालय यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका फिलीपींस में। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, आपकी जो बुक है किरण पब्लिकेशन के बुक में मेंशन किया गया है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय लॉस बनोस फिलीपींस में स्थित है, तो लॉस बनोस हो जाएगा, और अगर बात करें कंट्री की तो यह फिलीपींस हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड को ही आप मान लीजिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 45 में है आपका, ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह केपलर के द्वारा किया गया था, जोहान्स केपलर ने किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है, आवास कौन है, तो यह हो जाएगा आपका गिर फॉरेस्ट है, ऑप्शन 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो एशियाई शेरों का आवास है यह आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात के जूनागढ़ में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी, तो यह दी गई थी आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी प्रधानता व सर्वोच्चता की स्थिति प्रदान की थी। इस प्रकार से 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, आपको यह बताना है। इसका आंसर सभी को पता होगा, महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो है इंडियन ओपिनियन नामक जो है अखबार का शुरुआत किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है फ्रेंड्स, बताना है, ये आपका भारत का है और ये जो पूरब की ओर है इस पर अवस्थित जो तट नहीं है वह बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कांडला, क्योंकि यह जो है आपके गुजरात में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी, तो इन्हें फांसी दी गई थी काकोड़ी ट्रेन षड्यंत्र के रूप में या डकैती के लिए सर फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 51 में है आपका, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाएगा,
तो यह जो योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किया जाएगा फ्रेंड्स। उज्ज्वला योजना जो कि शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा 2016 को। यह भी फ्रेंड्स याद रखिएगा डेट, कई बार डेट से भी रिलेट क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। तो जो आपका न्यू डील हो जाएगा यह आपके स्वतंत्रता संग्राम से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो यह है आपका मैगलन जलडमरू मध्य। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। तो कॉफ़ी के लिए हम जानते हैं ब्राज़ील को, तो याद रखिएगा ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है और वर्तमान में कुल कॉफ़ी लगभग 1/3 उत्पन्न करता है फ्रेंड्स। अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा फ्रेंड्स। कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो होता है उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ना कि भारतीय महिला अध्यक्ष फ्रेंड्स। पहली महिला हो जाएगी तो यह कौन हो जाएंगी, एनी बेसेंट हो जाएंगी। तो ऑप्शन 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी को पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 को की थी एनी बेसेंट ने। और अगर भारतीय महिला पूछता तो आप बता देते फ्रेंड्स, यह थी आपकी सरोजनी नायडू, जिनकी जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में की थी। तो ये दोनों ही डेट और दोनों ही पर्सन आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में निम्नलिखित में किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किसके लिए दिया गया था, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो सेपियंस वर्ड जो आया था फ्रेंड्स यह आपका सी कैरोलस लीनियस जिसे कहते हैं उन्होंने लाया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती नाम है। तो बताना है आपका कहाँ पर हुई थी। तो ICPC का जो स्थापना है 1923 में जहाँ किया गया था, इसका जो है आपका मुख्यालय फ्रांस में लियोन्स में स्थित है। फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा। आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह फ्रांस में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। उस ब्रिटिश रसायन का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो यह कौन थे, तो यह व्यक्ति थे आपके जॉन डाल्टन। काफ़ी फेमस नाम है फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ने लगभग इसको पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा गया था, यदि भारतीय उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। यह जो है आपका लिखा हुआ था किस बुक में, तो यह था आपका हिंद स्वराज में। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, हिंद स्वराज में यह जो है लिखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत या किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो यह जो है आपका प्रावधान किस में किया गया है, तो यह आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण में किया गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वन उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक हैं। तो यह हैं आपके वंगारी मथाई। अगला सवाल है, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। तो यह किया था चित्तरंजन दास के साथ, CR दास के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या होता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना pH कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, pH कहते हैं इसे। और यह पैमाना क्या होता है, pH होता क्या है, तो 0 से 14 के बीच का जो होता है मान होता है। अगर आपका
और बात करें अगर पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो यह सोरेनसन ने की थी, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो यह शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल किया था, तो यह घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह जो था आपका महल, आपका यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ताजमहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है, तो यह जो है आपका कर्नाटक का लोक प्रस्तुति माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, कैल्शियम कार्बाइड ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विक लाइम, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड, क्विक लाइम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है, तो जो नहीं है भाग यह हो जाएगा आपका आयुष, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अक्षीय या जिसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, जो कि केंद्रीय ऊंचे बिंदु के आसपास विकसित होता है और ज्वालामुखी जैसे शंक्वाकार आकार की विशेषताओं के लिए जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आपका सामाजिक विज्ञान के कुल 80 प्रश्न। तो निम्नलिखित में किस शासक ने यह विचार दिया था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता, तो यह जो विचार था जलालुद्दीन तुगलक का था। अगला सवाल है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं, तो यह प्राप्त हुआ है आपका पौधों और खनिजों से, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था या जुड़ा है, तो यह हो जाएगा आपका जॉन लॉरेंस। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या नहीं था, तो जो नहीं था उसको बताना है फ्रेंड्स। तो 1919 के अधिनियम को सफल बनाने के लिए जो था स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, यह नहीं था इसका उद्देश्य, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम का प्रचार किसने किया था, तो यह मौलवी अहमदुल्ला ने किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो यह बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया था, तो कौन थे ये, आपको यह बताना है, तो यह थे आपके फ्रांसिस डे ने लिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेघ सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने से सिद्ध होता है, तो यह सिद्ध होता है फ्रेंड्स आपके प्रवरसेन प्रथम से, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यह जो है शब्द का प्रयोग इब्न बतूता ने किया था, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या गांधी इरविन समझौता 1931 से संबंधित नहीं था, आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन किया गया था, यह कथन जो है गलत है। नेक्स्ट है आपका, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो इनका लक्ष्य था प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना। इस सवाल में कहा गया है, कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन 1 में दिया है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ की खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो इसका क्या कौन कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, मद्रास में 1888 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता टी माधव राव ने की थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था,
तो एकमात्र गवर्नर जनरल जो थे यह सिराज गोपालाचारी थे। सवाल है वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जिसे जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो यह था आपका बिशन दास, याद रखिएगा फ्रेंड्स नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो यह थे आपके राजेंद्र प्रसाद ने अपनी जो है लाभप्रद वकालत की नौकरी छोड़ दी थी। नेक्स्ट है, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं? तो यह जो आकृति आती है फ्रेंड्स गंगा यमुना की मूर्ति के रूप में, यह गुप्त काल का ही देन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा, गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित संतों में किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो विष्णु का अवतार चैतन्य को माना जाता है। अगला सवाल है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? तो यह स्वीकार किया गया था आपका 1765 ईस्वी को। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो यह पहले जो थे पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो यह शक्ति दी गई उन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो यह जो है आपका लॉर्ड डलहौजी ने जो है कहा था। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम अगले सवाल को, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो अर्धमगधी के रूप में दिया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा महावीर जैन की भाषा क्या थी? अर्धमगधी थी। नेक्स्ट सवाल में है आपका, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला पहला मुसलमान सेनानायक कौन था? या मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो यह थे आपके इब्राहिम खान गारदी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को, बसीन की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो यह हुई थी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? तो दक्षिणापथ शासकों के लिए जो उनकी नीति थी फ्रेंड्स, यह था आपका, इन्होंने हार स्वीकार की वह उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी थी। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? तो इनका जो आपका व्यापारिक केंद्र बना था यह था आपका सूरत, मद्रास और कलकत्ता। आगे के सवाल को देख लेते हैं, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में कथन जो है संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स जब आप इसके चयन को देखेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ ऑप्शन 2 हो जाएगा। ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या था, आपको यह बताना है। तो इसका सही क्रम था फ्रेंड्स आपका, पहले था पुरंदर की दुर्ग पर विजय करना, फिर सूरत की पहली बार लूटमार की थी इन्होंने, फिर आपका राज्याभिषेक किया था इन्होंने, और फिर जो है आपका कर्नाटक पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था? तो क्या आधार बनाया गया था फ्रेंड्स? तो यह था भाषाई आधार पर, जो है पहला आपका राज्य को आज़ादी मिला था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। और भाषाई आधार पर जो राज्य पुनर्गठन किया गया था यह कौन सा राज्य था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। देखते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेल नहीं है यह हो जाएगा आपका पीली क्रांति, इस्पात उत्पादन से यह नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका उत्पादन जो है तिलहन से है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को,
निम्नलिखित में वह कौन सी कृषि की उस प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में ही एक ही फसल की उगाई की जाती है? तो यह जो है बागवानी फसलें की जाती हैं फ्रेंड्स ऐसे क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी है? गोल, जो वृत्त के समान आकार में रहता है, तो यह माना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, झीलों के किनारे गांव का विकास। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है तो किससे? तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से संबंध रखता है। आगे सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और फिर आप आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम? तो पता होगा, पर्यावरण दिवस प्रत्येक मनाते हैं हम 5 जून को। विश्व वन दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स। विश्व आवास दिवस हम प्रत्येक 3 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व ओजोन दिवस यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इस प्रकार से जब आप आंसर मिलाएंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 5 में हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए उपयुक्त है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तरी मैदान का क्षेत्र, जो है रेलवे लाइन के लिए काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट है, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो एक मौसमी घटना है और एल नीनो को एशु तथा लानिनो की छोटी बहन के रूप में भी परिभाषित करते हैं हम। तो इसका संबंध जो है आपके प्रशांत महासागर से है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा के रूप में हम एल नीनो को जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है किससे है? आपको यह बता, का राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 115 में है, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी है? तो यह बनी है आग्नेय और कायातांत्रिक चट्टानों से। नेक्स्ट है, भारत के में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो किसका एकाधिकार है फ्रेंड्स? तो यह पाइराइट का एकाधिकार है। अगला सवाल है, भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्य का नाम क्या है? आपको यह बताना है। तो घटते क्रम में जब दिखाएंगे फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बिहार में सूची 1 और सूची 2 से सहसंबंधित है, मतलब उद्योगों से, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो कागज़ एवं लुगदी कौन से जो है नगर में बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है फ्रेंड डालमिया नगर, समस्तीपुर। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। सिगरेट का उत्पादन दीवालपुर, मुंगेर में होता है। प्लाईवुड का क्या हो जाएगा? यह हाजीपुर, और जूट का पूर्णिया। तो सभी एक दूसरे से मैच्ड हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिस ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो यह जो हो जाती है नदी कॉन्गो नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। तो जो रूस का जो बॉक्साइट का उत्पादन करता है, यह आपका सही नहीं है फ्रेंड, क्योंकि रूस जो है आपका हीरा का उत्पादन सबसे अधिक करता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? आपको यह बताना है। तो वर्तमान में बिहार का मुख्य संपत्ति का जो स्रोत है, यह आपका कृषि है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड, और आप जो है जो भी आपका बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, आप उसको अच्छे से जो है उस टॉपिक को क्लियर करके जाइएगा या पढ़ के जाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, 40% जो है अपने पेंशन वेतन में व्यय करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 को देख लेते हैं। कॉफ़ी की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो कॉफ़ी की खेती सबसे पहले आपके बाबा बुदन की पहाड़ियों से शुरू की गई थी, सन 1670 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पंपाज तथा स्टेपीज क्या है? आपको यह बताना है। तो पंपाज तथा स्टेपीज जो है, यह शीतोष्ण घास का जो है विस्तार है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह में सूती वस्त्र केंद्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो सूती वस्त्र गुजरात और महाराष्ट्र के जो है राज्यों में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए यह क्या दर्शाता है। तो ये फिगर है और यह आपको क्या दर्शाता है यह बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो दर्शाता है लघु ज्वार भाटा को, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, तो यह कहलाता है विसर्प। जैसे ऐसे मुड़ती है ना, तो विसर्प। नेक्स्ट है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होता है। तो यह होता है आपका वायु मार्ग, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया है। तो यह जो है बनाया गया है महबूब उल हक ने, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक साथ जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है स्थल संधि, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले सवाल में है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो यह संबंध है चौथी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 132 में है, निम्नलिखित में एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है तो अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, यह आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। तो यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 78 में। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया था। तो यह वर्णन आपके संवैधानिक उपचारों के लिए किया था, जो कि 32 में जिसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनिए। तो यह क्रम हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। अगला सवाल है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो कथन सत्य नहीं है फ्रेंड्स, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है, यह जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किस में किया गया था मूल ढांचे का प्रतिपादन। तो यह केशवानंद भारती मामले में किया गया था, जो कि 1973 ईस्वी में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 को, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करते हैं। तो कब करते हैं, तो मंत्रिपरिषद लिखित रूप से उसे घोषित करने की सलाह देती है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल में फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेता है। तो ये हो जाएंगे राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है। तो यह उल्लेख किया गया है आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, आपातकाल की उद्घोषणा को तब निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में राज्य अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अगला सवाल है, जब किसी विषय को लेकर केंद्र और सरकार राज्य और सरकार के बीच विवाद की स्थिति में समवर्ती सूची के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है कि, ऑप्शन जब आप देखेंगे फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र की सरकार बात माननी चाहिए, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल में दिया है आपका, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो यह किया गया है आपका अनुच्छेद 110 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। तो यह जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बन गई है। आगे है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है, मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी। तो मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी शिक्षा परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो यह किया गया है आपका 6ठी अनुसूची में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री के विषय के में संबंध सही नहीं है। तो जो मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है यह है आपका
राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, यह जो है आपके नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से आपका पेपर समाप्त हुआ। कैसा लगा पेपर प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।